हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य। और आज हम आपको आरएनए का जो इस तरीके से कितने तरीके के आरएनए होते हैं, कौन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है, कौन कैटेलिटिक है, कौन कोडिंग है, कौन नॉन कोडिंग है, कौन नॉन जेनेटिक है। कई तरीके से हमने आरएनए को यहाँ पे क्लासिफाई किया और बेहतर तरीके से आप तक ये चीज़ अगर आप इतने इसको समझ लिया तो आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी कि कैटालिटिक, कोडिंग, नॉन कोडिंग, ठीक है, जेनेटिक। तो आरएनए एक बड़ा वर्सेटाइल मॉलिक्यूल है, जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, कैटालिटिक फंक्शन की भी है इसका, मतलब एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी है। क्योंकि आपने जो है ये आपको पता होगा कि गिलबर्ट साहब ने जो है एक आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस दिया था और आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अनुसार इन्होंने यही बताया था कि आरएनए की अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट दुनिया है। क्योंकि ये माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ के दौरान सबसे पहला जो केमिकल मॉलिक्यूल था, यू कैन से, जो सबसे पहला डीएनए और आरएनए में आरएनए की ओरिजिन सबसे पहले हुई थी। क्योंकि आरएनए सेल्फ डिपेंडेंट था या आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट था। इसके पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी थी, इसके पास जो है यू कैन से जेनेटिक मटेरियल वाली भी प्रॉपर्टी थी। बट बीइंग अनस्टेबल, अनस्टेबल होने की वजह से एंड हाईली रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2' OH ग्रुप, 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से और यूरैसिल के प्रेजेंस की वजह से आरएनए बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल था, जिसकी वजह से इसकी जो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी थी दैट इज हैंड गिवन टू द डीएनए, जो कि डीएनए को धीरे धीरे हैंड ओवर कर दी गई। बिकॉज डीएनए इज, यू कैन से, ज़्यादा डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 2' OH ग्रुप एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइड थाइमीन एट प्लेस ऑफ यूरैसिल, है ना। थाइमीन, क्योंकि जो थाइमीन है वो 5 मिथाइल यूरैसिल है, यूरैसिल से ही बना और यूरैसिल के 5वें कार्बन से मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया गया। तो एक तरीके से इस जो मिथाइल ग्रुप है वो भी उसको स्टेबिलिटी देता है। तो अब बात ये है कि आरएनए, देखो, वर्सेटाइल मॉलिक्यूल हमने कहा क्यों है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर सकता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिक आरएनए में ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरसेस तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है और होम्स रिवग्रास वायरस है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमने अभी जेनेटिक मीडियम, हमने आरएन वायरसेस और बैक्टीरिया का ये सब बताया था, तो वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था। रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस और मेज ड्वार्फ वायरस। तो जेनेटिक का मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करते हैं। लेकिन आरएनए नॉन जेनेटिक भी है। आरएनए नॉन, देखो, डीएनए जेनेटिक ही है लेकिन आरएनए जेनेटिक और नॉन जेनेटिक दोनों है। कैसे? नॉन जेनेटिक में कैटेलिटिक भी है और नॉन कैटेलिटिक भी है। कैटेलिटिक में जिनके पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, ऐसे आरएनए को राइबोजाइम्स कहते हैं। राइबो मतलब आरएनए वाला एंजाइम्स, ये न्यूक्लिक एसिड एंजाइम है एंड राइबोजाइम इज द ओनली नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम। यू कैन से इट इज एक्सेप्शन ऑफ एंजाइम की वो जो हम लोग कहते हैं ना एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो वहां पे कहीं कहीं लिखा रहता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। नो 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 नो, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये सही है। क्योंकि सम एंजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स, जिसको हम लोग राइबोजाइम्स के नाम से जानते हैं। राइबोजाइम्स में 23 एसआर आरएनए आ जाता है, आरएनएज पी, राइबोन्यूक्लियस पी आ जाता है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज आ जाता है। तो ये सब क्या है? कैटेलिटिक आरएनए है। नॉन कैटेलिटिक आरएनए की बात करें तो कोडिंग आरएनए और नॉन कोडिंग। नॉन कैटेलिक मतलब कैटेलिटिक प्रॉपर्टी तो नहीं है बट कोडिंग है। कोडिंग का मतलब कोडॉन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो कोडॉन का फॉर्मेशन कौन करता है? एमआरएनए। और नॉन कोडिंग टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। किसी वीडियो में इन सब का भी फंक्शन बताएंगे। एसआई आरएनए, एसआई मतलब स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, एमआई आरएनए माइक्रो आरएनए, एसएन आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनओ आरएनए स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, है ना। तो ये सब जो आरएनए हैं वो नॉन कोडिंग में आएंगे।
आई होप कि आपको ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा होगा, बहुत ही आपको यूज़फुल लगा होगा। आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और हम थोड़ा-सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के छोटे-छोटे पोर्शन कवर करेंगे। जिसमें हम आने वाले वीडियो में आरएनए पॉलीमरेज़, आरएनए के टाइप्स, ठीक है, डीएनए, ऐसे-ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक डोज़ की तरह है, इसको आप लेना ना भूलें। एक तरीके से ये डोज़ ही है, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।